नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी जूतों की कंपनी से। कंपनी का मालिक अपने बिजनेस को नए इलाकों में फैलाना चाहता था। उसने अपने दो सबसे बेहतरीन सेल्समैन को एक बहुत ही दूर दराज के टापू पर भेजा ताकि वे ये पता लगा सकें कि वहां जूतों का व्यापार संभव है या नहीं। जब दोनों सेल्समैन उस टापू पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां रहने वाले आदिवासी लोग जूते पहनते ही नहीं हैं। वे पीढ़ियों से नंगे पैर रहने के आदी थे। उनके लिए जूते कोई जरूरत नहीं थे, कोई आदत नहीं थी और शायद कोई सोच भी नहीं थी। पहला सेल्समैन ये देखकर पूरी तरह टूट गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि यहां तो कुछ भी नहीं बिक सकता। उसने बिना समय गंवाए अपने मालिक को टेलीग्राम भेजा और लिखा कि यहां कोई बिजनेस नहीं हो सकता। लोग जूते पहनते ही नहीं हैं। यहां रुकना समय की बर्बादी है। मुझे वापस बुला लिया जाए। लेकिन दूसरा सेल्समैन वही दृश्य देखकर बिल्कुल अलग तरह से सोच रहा था। जहां पहले को समस्या दिख रही थी, वहां दूसरे को अवसर नजर आ रहा था। वह अंदर से उत्साह से भर गया। उसने भी अपने मालिक को टेलीग्राम भेजा, लेकिन उसका संदेश बिल्कुल उल्टा था। उसने लिखा कि ये जगह हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। यहां कोई भी जूते नहीं पहनता, मतलब पूरा बाजार खाली है। अगर हम लोगों को जूते पहनने की आदत डाल दें तो हमारा व्यापार यहां बहुत बड़ा हो सकता है। जितनी जल्दी हो सके बड़ी मात्रा में जूते भेजे जाएं। दोस्तों, हालात बिल्कुल एक जैसे थे। टापू वही था, लोग वही थे, परिस्थिति वही थी। फर्क सिर्फ एक चीज का था और वो था नजरिया। एक इंसान ने उसी स्थिति में असफलता देखी और दूसरे ने उसी स्थिति में भविष्य की सफलता देख ली। यही फर्क एटीट्यूड कहलाता है। आज हम इसी ताकत की बात करने वाले हैं। एक ऐसी ताकत जो आपकी हार को जीत में बदल सकती है, जो आपकी सीमाओं को अवसर में बदल सकती है। ये ताकत आपके पैसे में नहीं है, आपके हालात में नहीं है, बल्कि आपके सोचने के तरीके में है। इस ताकत का नाम है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगले पूरे समय में हम इस किताब की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे आपका नजरिया आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। अब सवाल यह है कि एटीट्यूड होता क्या है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हर समय मुस्कुराते रहना या बिना वजह खुश दिखना ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन सच्चाई यह है कि एटीट्यूड कोई नकली खुशी नहीं है। एटीट्यूड वो मानसिक फ्रेम है, वो नजरिया है जिससे आप दुनिया को देखते हैं और समझते हैं। लेखक बताते हैं कि किसी भी इंसान की सफलता में उसकी काबिलियत का योगदान बहुत सीमित होता है। असली भूमिका निभाता है उसका एटीट्यूड। हम पूरी जिंदगी पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, स्किल सीखते हैं, लेकिन अगर हमारा नजरिया कमजोर है तो ये सारी काबिलियत भी बेकार हो जाती है। एटीट्यूड एक चुंबक की तरह काम करता है। जैसा आपका नजरिया होगा वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में आकर्षित होंगी। अगर आप हर चीज में कमी ढूंढते हैं तो आपको सिर्फ समस्याएं ही दिखेंगी। लेकिन अगर आप हर स्थिति में संभावना देखने की आदत डाल लेते हैं तो वही स्थिति आपको आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाने लगती है। मान लीजिए आप किसी जगह जाते हैं जहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो आपकी नजर सिर्फ उन्हीं चीजों पर जाएगी जो आपको पसंद नहीं है। आप उसी के बारे में बात करेंगे और कहेंगे कि माहौल खराब है। लेकिन अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो आप उन्हीं हालात में अच्छी चीजें ढूंढ लेंगे और अनुभव भी अच्छा होगा। स्थिति वही रहती है, बदलता सिर्फ आपका अनुभव है। अब सबसे जरूरी बात, बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनका एटीट्यूड उनके हालात की वजह से है। वे कहते हैं कि हालात खराब हैं, इसलिए मैं नकारात्मक हूं। लेकिन लेखक इस सोच को सीधा गलत बताते हैं। सच्चाई ये है कि हालात आपके एटीट्यूड को तय नहीं करते, बल्कि आपका एटीट्यूड ये तय करता है कि आप हालात को कैसे देखेंगे। आप अपने एटीट्यूड के मालिक हैं। कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति आपको दुखी नहीं कर सकती जब तक आप खुद उसे ये इजाजत न दें। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास एक चुनाव होता है। आप चाहें तो दिन को बोझ समझें या फिर उसे एक नए अवसर की तरह देखें। इसी बात को सबसे गहराई से समझा था विक्टर फ्रैंकल ने। वे एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें युद्ध के समय बेहद अमानवीय हालातों में कैद कर लिया गया था। उन्होंने अपने परिवार को खो दिया, भूख सही, अपमान सहा। वहां इंसान का टूट जाना स्वाभाविक था। लेकिन उन्होंने एक बात खोजी। उन्होंने कहा कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं छीनी जा सकती, और वो है अपने नजरिए को चुनने की आजादी। उन्होंने सबसे अंधेरी जगह में भी उम्मीद को जिंदा रखा। उन्होंने अपने मन में भविष्य की कल्पना की और उसी कल्पना ने उन्हें जिंदा रखा। दोस्तों, अगर एक इंसान ऐसी परिस्थितियों में भी अपने एटीट्यूड को संभाल सकता है तो हम अपनी रोजमर्रा की परेशानियों के आगे हार कैसे मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की ताकत की। लेखक कहते हैं कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान भीड़ से अलग इसलिए दिखता है क्योंकि उसका सोचने और प्रतिक्रिया देने का तरीका अलग होता है। ऐसे लोग हालात के गुलाम नहीं होते, बल्कि हालात को दिशा देने वाले होते हैं। सबसे पहली खास बात यह होती है कि वे हमेशा समाधान का हिस्सा बनते हैं, समस्या का नहीं।
जब किसी ऑफिस में या जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो नकारात्मक सोच वाला इंसान तुरंत दोष ढूंढने लगता है। वो पूछता है कि ये गलती किसकी थी, किसने गड़बड़ की। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान वहां रुकता नहीं है। वो मानता है कि जो हो गया वो हो गया, अब सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। दूसरी खास बात यह होती है कि वे दूसरों में अच्छाई ढूंढते हैं। एक पुरानी कहावत है कि अगर आप गंदगी ढूंढने निकलेंगे तो आपको हर जगह गंदगी ही मिलेगी, और अगर आप सोना ढूंढने निकलेंगे तो आपको सोना भी मिल जाएगा। पॉजिटिव लोग किसी की बुराई में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई खूबी जरूर होती है, बस नजर सही होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि वे बदलाव से डरते नहीं हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा वैसा ही चलता रहे जैसा अब तक चलता आया है। उन्हें बदलाव असुरक्षित लगता है। लेकिन पॉजिटिव सोच वाले लोग समझते हैं कि बदलाव ही विकास का नियम है। वे नई परिस्थितियों को खतरे की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखते हैं। उनके लिए हर बदलाव सीखने का एक नया दरवाजा होता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं। नकारात्मक सोच वाला इंसान हमेशा बहाने ढूंढता है, कभी ट्रैफिक को दोष देता है, कभी सिस्टम को, कभी लोगों को। लेकिन पॉजिटिव इंसान साफ तौर पर कहता है कि हाँ, ये मेरी गलती थी और अगली बार मैं इसे बेहतर करूंगा। जब आप जिम्मेदारी लेना सीख लेते हैं, उसी दिन से आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। अब लेखक हमें बताते हैं कि एटीट्यूड को बदलने के लिए कुछ बेहद जरूरी कदम होते हैं। ये कदम किसी जादू की तरह काम करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। सबसे पहला कदम है अपने ध्यान को सही दिशा देना। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह होता है। अगर आप इसमें अच्छे विचार नहीं बोते तो इसमें अपने आप नकारात्मक सोच उगने लगती है। इसलिए जरूरी है कि आप जानबूझकर अच्छी चीजों पर ध्यान दें, अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक बातें सुनें और ऐसे कंटेंट से जुड़े रहें जो आपको मजबूत बनाता है। दूसरा कदम है दुनिया को ये दिखाना कि आप खुद को महत्व देते हैं। ये घमंड नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जिस तरह आप चलते हैं, बोलते हैं और लोगों से बात करते हैं, उसमें ये झलकना चाहिए कि आप खुद की इज्जत करते हैं। अगर आप खुद को हल्के में लेंगे तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। तीसरा कदम है हमेशा अच्छे की उम्मीद रखना। इसे उम्मीद का नियम कहा जाता है। जब आप किसी दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करते हैं कि सब कुछ खराब होने वाला है, तो आपका दिमाग अनजाने में वैसी ही परिस्थितियां बना देता है। लेकिन जब आप ये सोचकर निकलते हैं कि आज कुछ अच्छा होगा, तो आपका व्यवहार, आपकी ऊर्जा और आपके फैसले सब बदल जाते हैं। चौथा कदम है मैं कर सकता हूं वाला नजरिया अपनाना। आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। जो आप बार बार खुद से कहते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है। इसलिए कोशिश करें कि असंभव और मुश्किल जैसे शब्दों को अपनी भाषा से हटाएं। उनकी जगह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो रास्ता दिखाते हैं और हिम्मत बढ़ाते हैं। पांचवा कदम है शिकायत करना छोड़ देना। शिकायत करने से आपको कुछ समय के लिए हल्का जरूर महसूस हो सकता है, लेकिन इससे कोई समाधान नहीं निकलता। जो लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं। अगर कोई समस्या है तो या तो उसका हल निकालिए या फिर उसे स्वीकार कर आगे बढ़ जाइए। छठा कदम है सही लोगों का साथ चुनना। आप उन्हीं लोगों जैसे बनते हैं जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास नकारात्मक सोच वाले लोग हैं तो उनका असर धीरे धीरे आप पर भी पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो आपको बेहतर बनने की चुनौती दें। सातवां कदम है सेवा का भाव रखना। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका मन अपने आप हल्का और सकारात्मक हो जाता है। खुद से बाहर निकलकर दूसरों के बारे में सोचना मानसिक तनाव और उदासी को कम करने का सबसे आसान तरीका है। और आखिरी कदम है वर्तमान में जीना। बहुत से लोग या तो बीते हुए समय के पछतावे में उलझे रहते हैं या आने वाले समय की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन सिर्फ इसी पल में है। जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है वो अभी आया नहीं है। आपके पास सिर्फ आज है और यही सबसे बड़ी ताकत है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां एटीट्यूड की असली परीक्षा होती है। अभी तक हमने सीखा कि सही नजरिया कैसे बनाया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली खेल तब शुरू होता है जब जिंदगी हमारे सामने समस्याएं रखती है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि सफल लोगों की जिंदगी आसान होती है, कि उनके सामने मुश्किलें नहीं आती। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि सफल लोगों की जिंदगी में समस्याएं आम लोगों से कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे उन समस्याओं को देखने का तरीका बदल लेते हैं। लेखक रोजर फ्रिट्ज कहते हैं कि समस्या दरअसल समस्या होती ही नहीं, वो एक अवसर होती है जो काम के कपड़ों में छिपी हुई होती है।
जब भी आपके सामने कोई कठिन स्थिति आए तो घबराने के बजाय खुद से एक सवाल पूछिए। ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह पूछिए कि इस स्थिति में क्या अच्छा छिपा है और मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही सवाल आपको आगे बढ़ाता है। इसे समझाने के लिए एक बहुत मशहूर कहानी है। एक बार एक किसान का बूढ़ा खच्चर गलती से एक सूखे कुएं में गिर गया। किसान ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। काफी देर बाद उसने सोचा कि खच्चर भी अब बूढ़ा हो चुका है और कुआं भी बेकार है, तो क्यों न कुएं को मिट्टी से भर दिया जाए ताकि कोई और इसमें न गिरे। उसने गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही खच्चर के ऊपर मिट्टी गिरती, वो उसे अपनी पीठ से झटक देता और उस मिट्टी पर खड़ा हो जाता। गांव वाले मिट्टी डालते गए और खच्चर उसे झटक कर ऊपर चढ़ता गया। थोड़ी ही देर में सब हैरान रह गए जब वही खच्चर कुएं के मुहाने तक पहुंच गया और बाहर निकल आया। दोस्तों, ये कहानी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच बताती है। जिंदगी भी हम पर मिट्टी फेंकती है। असफलता की मिट्टी, आलोचना की मिट्टी, धोखे की मिट्टी। अगर आप उस मिट्टी के नीचे दब गए तो आप वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड मजबूत है तो आप उसी मिट्टी को झटकेंगे और उसे सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाएंगे। समस्याएं आपको तोड़ने नहीं आती, वे आपको मजबूत बनाने आती हैं। अब बात करते हैं डर की। एटीट्यूड का सबसे बड़ा दुश्मन डर होता है। असफल होने का डर, लोगों की राय का डर, पैसे खो देने का डर। डर एक ऐसी जंजीर है जो इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक देती है। लेखक कहते हैं कि डर का एक ही इलाज है और वो है काम करना। जब आप डर के कारण रुक जाते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं तो डर और बड़ा होता चला जाता है। लेकिन जिस दिन आप पहला कदम उठा लेते हैं उसी दिन डर कमजोर पड़ने लगता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपको तैरने से डर लगता है और आप किनारे पर बैठकर सिर्फ पानी को देखते रहते हैं तो डर कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप पानी में उतरते हैं और हाथ पैर चलाना शुरू करते हैं, डर धीरे धीरे गायब हो जाता है और आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास किसी जादू की तरह अचानक नहीं आता। वो काम करने से पैदा होता है, तैयारी करने से पैदा होता है। अगर आपको किसी मीटिंग में बोलने से डर लगता है तो उसका समाधान चुप रहना नहीं है, उसका समाधान है तैयारी करना। इतनी तैयारी की गलती की गुंजाइश ही न बचे। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान ये नहीं कहता कि मुझे डर नहीं लग रहा, वो कहता है कि मुझे डर लग रहा है, फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा। यही साहस है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाना है। अब आते हैं आलोचना पर। दोस्तों, आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपकी आलोचना करेंगे। अगर आप आलोचना से डरकर रुक गए तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेखक बताते हैं कि आलोचना दो तरह की होती है। एक वो आलोचना जो आपको बेहतर बनाने के लिए की जाती है। ये अक्सर वही लोग करते हैं जो आपका भला चाहते हैं। ऐसी आलोचना को ध्यान से सुनना चाहिए और उसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरह की आलोचना वो होती है जो जलन और ईर्ष्या से पैदा होती है। इसका मकसद आपको सुधारना नहीं, बल्कि आपको नीचे गिराना होता है। ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं होता। अपनी सफाई देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। उनका सबसे अच्छा जवाब है आपकी प्रगति और आपकी सफलता। याद रखिए, लोग उसी पर पत्थर फेंकते हैं जो पेड़ पर फल लेकर खड़ा होता है। जो पहले से नीचे पड़ा होता है उसे कोई नहीं छूता। इसलिए अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो इसे अपने खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में समझिए। इसका मतलब है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने लक्ष्य पर नजर रखिए, शोर पर नहीं। जब आपका एटीट्यूड सही होगा तो रास्ते की हर रुकावट एक सीढ़ी बन जाएगी और हर आलोचना आपको और मजबूत करेगी। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो आज की जिंदगी में हर इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करता है, और वो है तनाव। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में स्ट्रेस को लोग अपनी किस्मत मान चुके हैं, जैसे ये जिंदगी का हिस्सा हो। लेकिन सच्चाई ये है कि तनाव बाहर से नहीं आता। तनाव इस बात से नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है, तनाव इस बात से पैदा होता है कि आप उस स्थिति को किस नज़र से देख रहे हैं और उस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक ही परिस्थिति में दो इंसान बिल्कुल अलग अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। सड़क वही है, गाड़ियां वही हैं और समय दोनों के लिए एक सा ही गुजर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति गुस्से में चिल्ला रहा है, बार बार हॉर्न बजा रहा है और खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी कार में शांति से बैठा हुआ संगीत सुन रहा है या किसी प्रेरणादायक ऑडियो को सुन रहा है। हालात दोनों के लिए एक जैसे हैं, लेकिन अनुभव बिल्कुल अलग है। फर्क सिर्फ एटीट्यूड का है। पॉजिटिव एटीट्यूड का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि आप उन चीजों को स्वीकार करना सीख जाएं जिन्हें आप बदल नहीं सकते।
आप ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मौसम को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते और न ही आप दूसरों के व्यवहार को अपने मुताबिक ढाल सकते हैं। लेकिन एक चीज जो पूरी तरह आपके हाथ में है वो है आपकी प्रतिक्रिया। जब आप ये समझ जाते हैं तभी तनाव कमजोर पड़ने लगता है। लेखक यहाँ एक बेहद कारगर तरीका बताते हैं। जब भी आप किसी परेशानी में फंसें तो खुद से ये सवाल पूछिए कि इस स्थिति में सबसे बुरा क्या हो सकता है। उस सबसे बुरे परिणाम को अपने मन में स्वीकार कर लीजिए। जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो डर अपने आप खत्म होने लगता है। इसके बाद आप शांत दिमाग से ये सोच पाते हैं कि इस हालात को बेहतर कैसे बनाया जाए। डर और घबराहट समस्या का समाधान नहीं होते, लेकिन शांति समाधान का रास्ता जरूर दिखाती है। अब हम बात करते हैं रिश्तों और टीम की। अभी तक हमने सिर्फ व्यक्ति की सोच पर बात की थी, लेकिन इंसान अकेला नहीं जीता। हम परिवार में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं और काम की जगह पर टीम के साथ काम करते हैं। आपका एटीट्यूड सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास मौजूद हर इंसान को प्रभावित करता है। आपने जरूर महसूस किया होगा कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं जो खुशमिजाज होता है और ऊर्जा से भरा होता है, तो बिना किसी वजह के आपका मन भी अच्छा हो जाता है। और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं जो हर समय शिकायत करता रहता है, तो आप भी भारीपन महसूस करने लगते हैं। एटीट्यूड एक तरह की ऊर्जा है जो दूसरों तक फैलती है। अब ये आप पर है कि आप सकारात्मक ऊर्जा फैलाना चाहते हैं या नकारात्मकता। अगर आप किसी भी भूमिका में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, चाहे आप परिवार में माता पिता हों, ऑफिस में लीडर हों या दोस्तों के बीच मार्गदर्शक हों, तो आपका एटीट्यूड और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब घर का मुखिया शांत और संतुलित रहता है तो पूरा परिवार सुरक्षित महसूस करता है। जब टीम का लीडर सकारात्मक रहता है तो पूरी टीम बिना डर के अपना सर्वश्रेष्ठ देती है। लेखक प्रशंसा की ताकत पर भी जोर देते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके अच्छे काम को पहचाना जाए। जब आप दूसरों की ईमानदारी से तारीफ करते हैं तो आप उनके अंदर छुपी ऊर्जा को बाहर लाते हैं। छोटी छोटी जीतों को नजरअंदाज मत कीजिए। जब आप किसी के प्रयास की सराहना करते हैं तो आप उसके एटीट्यूड को मजबूत करते हैं। याद रखिए, आप दूसरों को वही दे सकते हैं जो आपके पास खुद होता है। अगर आपके अंदर ही शांति नहीं है तो आप दूसरों को शांति नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले अपने मन को सकारात्मकता से भरिए। जब आपका प्याला भरा होगा तभी वो छलककर दूसरों तक पहुंचेगा। यही संतुलित और सफल जीवन का असली रहस्य है। अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ अच्छा महसूस कराने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का औजार बन जाता है। अभी तक हमने सीखा कि मुश्किल हालात में खुद को संभालना कैसे है, तनाव को कैसे हराना है और रिश्तों में संतुलन कैसे बनाए रखना है। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि अगर आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है तो सिर्फ पॉजिटिव रहना काफी नहीं है। बिना लक्ष्य के पॉजिटिव एटीट्यूड ठीक वैसा है जैसे बिना दिशा के चलती नाव। नाव तैर तो रही होती है, लेकिन वो कहीं पहुंचती नहीं, बस गोल गोल घूमती रहती है। सफलता के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहला, आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। दूसरा, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका नजरिया मजबूत होना चाहिए। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तब आपका एटीट्यूड ईंधन की तरह काम करता है। जब आप थक जाते हैं, जब रास्ता मुश्किल लगता है, तब यही नजरिया आपको याद दिलाता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं और मंजिल कितनी खास है। लेखक सलाह देते हैं कि अपने लक्ष्यों को सिर्फ दिमाग में मत रखिए, उन्हें लिखिए। जब आप किसी लक्ष्य को कागज पर उतारते हैं तो वो सिर्फ एक ख्वाब नहीं रहता, वो एक वादा बन जाता है जो आपने खुद से किया है। लेकिन लक्ष्य चुनते समय एक बात बहुत जरूरी है। लक्ष्य न तो बहुत आसान होना चाहिए और न ही इतना मुश्किल कि मन टूट जाए। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको डराए भी और उत्साहित भी करे। इसके बाद लेखक एक बेहद काम की बात बताते हैं। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। पूरे पहाड़ को एक साथ देखने की कोशिश मत कीजिए, बस अगला कदम देखिए। जब आप एक छोटा कदम पूरा कर लेते हैं तो खुद को पहचान दीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए। ये छोटी जीत आपके एटीट्यूड को मजबूत बनाती है और अगला कदम उठाने की हिम्मत देती है। इसे ही जीत की आदत बनाना कहा गया है। इसके बाद बात आती है सफलता की आदतों की। जिग जिगलर ने बहुत सटीक बात कही थी कि लोग कहते हैं मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। तो जवाब यह है कि नहाना भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता, इसलिए हम उसे रोज करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोई एक बार सीख लेने वाली चीज नहीं है, इसे रोज संभालना पड़ता है, रोज मजबूत करना पड़ता है। दुनिया नकारात्मकता से भरी हुई है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, कोई ना कोई आपके दिमाग में डर, शक या शिकायत डालने की कोशिश करता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आपको अपनी एक सुरक्षा प्रणाली बनानी होगी। इसे वे मेंटल डाइट कहते हैं, यानी दिमाग की खुराक। जैसे आप अपने शरीर के लिए अच्छा खाना चुनते हैं, वैसे ही अपने दिमाग के लिए अच्छी बातें सुनिए और पढ़िए।
अपनी रोज की जिंदगी में कुछ छोटी लेकिन असरदार आदतें जोड़िए। सुबह उठते ही उस चीज के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है। रात को सोने से पहले उन अच्छी बातों के बारे में सोचिए जो दिन में आपके साथ हुई, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों ना हो सकता है किसी ने मुस्कुराकर बात की हो, या आपको समय पर चाय मिल गई हो, या किसी अपने का फोन आ गया हो। जब आप अच्छाई पर ध्यान देते हैं तो अच्छाई बढ़ने लगती है। कृतज्ञता एटीट्यूड को बदलने की सबसे ताकतवर ताकत है। अब लेखक इस पूरी किताब का सार एक चुनौती में बदल देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उस पर अमल न किया जाए। इसलिए वे आपको एक मानसिक चुनौती देते हैं। इसे 10 दिनों की चुनौती कहा गया है। नियम सुनने में आसान है लेकिन निभाना कठिन है। अगले 10 दिनों तक आपको अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को टिकने नहीं देना है। अगर कोई नकारात्मक सोच आ भी जाए तो उसे ज्यादा देर तक जगह नहीं देनी है। जैसे ही आपको लगे कि आप खुद को कमजोर समझ रहे हैं, या किसी की बुराई कर रहे हैं, या डर को बढ़ा रहे हैं, तुरंत रुक जाइए। उस सोच को किसी बेहतर सोच से बदल दीजिए। अगर मन कहे कि ये मुझसे नहीं होगा तो खुद से कहिए कि मैं सीख रहा हूं और बेहतर बन रहा हूं। अगर इन दिनों में आप एक बार भी पूरी तरह नकारात्मकता में डूब गए तो चुनौती फिर से शुरू करनी होगी। यह प्रक्रिया दिमाग के लिए एक व्यायाम की तरह है। शुरुआत में ये बहुत थकाने वाली लगेगी, क्योंकि तब आपको एहसास होगा कि हम दिन भर में कितनी बार बेवजह नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन अगर आप इसे निभा पाए तो कुछ ही दिनों में आपका नजरिया बदलने लगेगा। लेखक कहते हैं कि अगर आप यह चुनौती पूरी कर लेते हैं तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आप पहले थे। आपका दिमाग अपने आप अवसर देखने लगेगा, समाधान ढूंढने लगेगा, और आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। यही इस पूरी किताब का असली संदेश है। नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर हर इंसान को एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए कि वो इस दुनिया को क्या देकर जाना चाहता है। सच ये है कि एक दिन हम सब चले जाएंगे। समय के साथ हमारे पैसे भुला दिए जाएंगे, हमारी हैसियत और हमारे कपड़े किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन जो चीज कभी नहीं मिटती वो है वो एहसास जो हमने दूसरों के दिलों में छोड़ा। लोग ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। आपने उनके जीवन को हल्का बनाया या भारी। आपने उन्हें टूटने के समय सहारा दिया या अकेला छोड़ दिया। आपका एटीट्यूड ही आपकी असली विरासत है। जब आप किसी कमरे में कदम रखते हैं तो क्या लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है या माहौल बोझिल हो जाता है? क्या आपकी मौजूदगी लोगों को आगे बढ़ने की ताकत देती है या उनका आत्मविश्वास छीन लेती है? एक सकारात्मक इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वह अपने बच्चों की सोच को मजबूत करता है। वह अपने दोस्तों को बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। वह अपने समाज में बिना शोर किए एक गहरी छाप छोड़ जाता है। आप एक दिए की तरह हैं। अगर आप खुद जल रहे हैं तो आप अनगिनत बुझी हुई लौ को रोशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही बुझ चुके हैं तो आप किसी और को रोशनी नहीं दे सकते। इसलिए अपनी ऊर्जा को खत्म मत होने दीजिए। अपनी रोशनी को कमजोर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि वही आपकी पहचान है और वही आपकी विरासत है। इस पूरी यात्रा को खत्म करने से पहले एक कहानी है जो इस पूरी सीख का सार अपने भीतर समेटे हुए है। एक बार एक बुजुर्ग अपने पोते को जीवन की सच्चाई समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर एक लगातार चलने वाली लड़ाई होती है। यह लड़ाई 2 भेड़ियों के बीच होती है। पहला भेड़िया बुराई का प्रतीक है। उसके भीतर गुस्सा है, जलन है, घमंड है, लालच है, डर है और झूठ है। वह हमेशा शिकायत करता रहता है और खुद को हालात का शिकार मानता है। दूसरा भेड़िया अच्छाई का प्रतीक है। उसके भीतर शांति है, प्यार है, उम्मीद है, विनम्रता है, सच्चाई है और संतोष है। वो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है और आगे बढ़ता रहता है। पोता कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने अपने दादाजी से पूछा कि आखिर जीतता कौन सा भेड़िया है। बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि जीतता वही भेड़िया है जिसे तुम रोज खाना खिलाते हो। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। आपके भीतर सकारात्मकता भी है और नकारात्मकता भी। आप जिसे रोज समय देंगे, जिसे रोज ध्यान देंगे, जिसे रोज ऊर्जा देंगे, वही आपके जीवन को दिशा देगा। चुनाव हमेशा आपके हाथ में होता है। उम्मीद है कि सकारात्मक सोच की ताकत पर आधारित यह वीडियो सीरीज आपके भीतर कुछ बदलने की शुरुआत करेगी। याद रखिए, हालात चाहे जैसे भी हों, अपना नजरिया चुनने की आजादी कोई आपसे नहीं छीन सकता। आज से शिकायत करना छोड़िए और समाधान ढूंढना शुरू कीजिए। मुस्कुराइए क्योंकि आप जीवित हैं। कोशिश करते रहिए क्योंकि आप सक्षम हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी ऊर्जा मिली हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी टूटे हुए इंसान के लिए नई उम्मीद बन जाए। कमेंट करके बताइए कि आप खुद को बदलने की चुनौती के लिए तैयार हैं या नहीं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि ऐसी ही जीवन को दिशा देने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें।
अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।